हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं हूं तनय मल्हारा और आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत है मल्हार प्रेजेंट्स हॉबी डूबी डू में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मैं तो अभी भी वंडर ही कर रहा हूँ ये कैसे क्या, मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। तो आपसे ज़्यादा मैं इनको सवाल पूछने वाला हूँ। ये मेरे पर्सनल इंटरव्यू हो गया है, आप बस इसका एक पार्ट हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है सिद्धि जी। ये बहुत ही यंग उम्र में इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। अब आपको बहुत सारे सवाल होंगे, दीक्षा क्या होती है, बहुत सारे सवाल होंगे जो हम आगे बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम कोई चीज़ अगर शुरू करते हैं और जैन धर्म में शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका या कोई एक मंत्र होगा शुरू करने के लिए? नवकार मंत्र। नवकार मंत्र, तो क्या हम उससे शुरू कर सकते हैं? तो आज हम, ठीक है, आप करिएगा प्लीज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढामं हवै मंगलम्। दो चीज़ें मुझे इसी से पूछनी है आपको। एक, आपकी बहुत सुंदर आवाज़ है, मुझे ये तो बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो हमेशा शब्दों पर ध्यान देता था, पर आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। दूसरी बात ये कि आप ये जो हमारा मंत्र है, महामंत्र है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्यों इतना स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ऐसा है कि जैन धर्म में पंच परमेष्टि को नमन होता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसीलिए इसका इतना महत्व है कि सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा अगर दृढ़ हो जाए ना नवकार मंत्र पे, तो मोक्ष जाने के लिए और कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कोई साधु की नहीं, कोई आगमों की नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक नमो अरिहंताणम भी तिरा सकता है, पर वो भावों से करो तब। आज हम देखते भी है कि जैन हो या अदर कास्ट के भी बहुत सारे लोग नवकार मंत्र पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, पर बैठे बैठे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम वो बस बोल दिया। नवकार मंत्र 108 बार भी अगर फेर लिया और पूरी उसकी माला भी फेर लिया, पूरे दिन भी आप उसी का जप कर रहे हैं, और अगर वो अंदर उतरा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो श्रद्धा से बोलना चाहिए, आप श्रद्धा ये कहना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं भी बहुत बार नवकार मंत्र करता हूँ, जाप करता हूँ, मैं नॉर्मली उन सिचुएशन में करता हूँ जहाँ मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। तो कि सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। तो इसको अगर मैं मतलब से बोलूं तो शायद इसका ज़्यादा ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा महत्व पुण्य भी छोड़ दीजिए, पर जो मन की सरलता होती है, जो मन में एक निर्मलता होती है, वो नवकार मंत्र जो अपन भावों से और अंतर के मन से फिरते ना, तभी उसका महत्व है। ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो, क्या मतलब उसका। तो नवकार मंत्र जब भावों से फिरा जाता है तभी उसका कुछ महत्व है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, भले ही आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या आगम पढ़ रहे हैं, जब तक वो भावों से नहीं फिरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर आप लोगों को पता नहीं हो, ये सिद्धि जी हैं, इन्होंने दीक्षा ली है, और जो जैन धर्म में दीक्षा का मार्ग है वो बहुत ही कठिन माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूँगा कि ये दीक्षा क्या है, ये दीक्षा का मार्ग क्या है? एक दीक्षा लेने वाले के लिए पूछेंगे तो दीक्षा सुकून है। आप 6 काय जीवों की रक्षा कर रहे हैं। 6 काय जीव मीन्स पृथ्वी का एक, अब का एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तरस का एक। ये 6 प्रकार के जीव मोटा मोटी माने जाते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स है, जिसमें जैसे पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, आप फोन यूज कर रहे हैं उसमें जीव है, आप एसी लगा रहे हैं उसमें जीव है।
मैं बैठी हुई जीव हूँ, आप बैठे हुए जीव है। तो दीक्षा का असली महत्व समाधि होता है, पीस होता है। जो हम पीस, मान लीजिए मैंने आज रसगुल्ला खाया, मेरे को रसगुल्ला बहुत पसंद है, मैंने रसगुल्ला खाया, उस टाइम के लिए मेरे को बहुत पीस लगेगा, मुंह में बहुत मीठा मीठा लगेगा। बट सोचिए उसके जस्ट 5 मिनट बाद क्या, वो अंदर गया, अब कुछ नहीं। संयम ऐसी चीज है, दीक्षा मीन्स संयम। संयम का महत्व पीस होता है। संयम मतलब समाधि होती है, संयम मतलब सुकून होता है। तो दीक्षा लेने के बाद जब आप उन 6 काय जीवों को अभयदान देते हैं, अभयदान का महत्व होता है, अभयदान का मतलब होता है कि आप किसी जीव को हिंसा नहीं पहुंचा रहे, नॉन वायलेंस। तो ये बहुत पहले से, गांधी जी के समय से ये चीजें चलती आ रही है। पर आज का जो जनरेशन है उनको बाहर की चीजों में या नए चीजों में, टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। बट जैन धर्म या दीक्षा इतना प्रैक्टिकल चीज है कि जब हम अपनाते हैं ना, एक्चुअल शायद वो तभी समझ में आता है। मैं भी 10th तक मैंने भी बहुत फैंटेसी वाली लाइफ जी है कि मेरे को लगता था कि नहीं ये क्या धर्म वरम, क्या मुपत्ति लगा के बैठना, इसमें क्या फायदा होगा। और एक बार एक भव की दीक्षा ले भी लेंगे तो कौन सा मोक्ष चले जाएंगे। बट इमेजिन अगर हमारे पास 20 स्टेप्स है और बोला गया है कि आप 10 स्टेप अभी चढ़ सकते हैं, पर उसके ऊपर की 10 स्टेप 1 घंटे बाद शुरू होगी, तो हम उस 10 स्टेप्स तक तो पहुंच जाएंगे ना। हम इसका वेट तो नहीं करेंगे कि जब वो चालू होगी तब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो मोक्ष भले अभी नहीं मिल सकता, इस भव से मोक्ष नहीं है, बट कभी ना कभी तो मिलेगा। तो लेट्स 10 स्टेप्स तक तो जाके देखें, फिर आगे का। जैसे आपने तो कहा कि दीक्षा आपके लिए सुकून है, पीस है, पर मैं जो भी जैन धर्म को जब भी देखता हूँ, मुझे लगता है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जैन धर्म बहुत ही मुश्किल एक तो है राह फॉलो करना, कि ये मत करो, ये मत खाओ। उसकी मुझे बहुत अपीलिंग चीज़ें भी लगती हैं, जैसे कि किसी को हानि मत पहुंचाओ, नॉन वायलेंस इज़ अ वेरी, जिससे मैं बहुत कनेक्ट कर लेता हूँ। पर मुझे बाहर से बहुत ऐसा दिखता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो आप मुझे कुछ दीक्षा की ऐसी स्ट्रिक्ट चीज़ें बता सकते हैं और उसका मतलब, या आप उसको कैसे देखते हैं, ये अगर आप बता सकते हैं तो। जब जनरल लोग देखते हैं तब वो ऊपर से मोटा मोटी खाली उपवास या एकाशना, जिसको सिर्फ एक बार में बैठ के आपको खाना है, या उपवास हो गया मतलब आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है, या कोई 24 उपवास करते हैं कि दिन भर पानी खाना, कुछ नहीं करना है। तो मात्र इतना नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक तप होता है, संयोजना तप। इट मीन्स कि आप खा सब सकते हैं, सिर्फ आपको रोटी पूरी अलग खानी है, सब्जी पूरी अलग खानी है, दाल पूरी अलग खानी है, ड्राई फ्रूट्स है पूरे अलग खाने हैं, हर चीज अलग अलग खानी है, मिला के नहीं खानी। एक और चीज होती है आढ़ा आसन का त्याग। आढ़ा आसन मतलब जो हम सोते हैं उसको आढ़ा बोलते हैं ना, कि आढ़ा होने जा रहे हो, तो आढ़ा नहीं होना। आप भले बैठे बैठे सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आढ़ा नहीं होना है। दैट इज आढ़ा आसन का त्याग। तो क्यों? ये जब मैं भी गई तो मेरे को ये सारे क्वेश्चंस थे कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, संयोजना तब क्यों करना है, खाइए मिला के, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे रीजन ऐसा कि आढ़ा आसन का त्याग क्यों कर रहे हैं। एक जैनिज्म में एक चीज आती है, काया क्लेश, मतलब काया को तकलीफ देना। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं कि क्या हो जाएगा काया क्लेश करने से। काया मतलब बॉडी, शरीर। तो बॉडी को तकलीफ देने से क्या हो जाएगा। तो बॉडी को तकलीफ देने से जैनिज्म में एक वर्ड आता है, निर्जरा। मतलब हमने इतने जन्मों से अपना जन्म मरण चलता जा रहा है। बर्थ डेथ ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादि इनफाइनाइट टाइम्स ये हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो यही चलता जाएगा। जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के लिए एक चीज होती है, निर्जरा। निर्जरा मतलब मेरे आत्मा के अंदर जितने भी कर्म भरे हुए हैं उसको तोड़ना। वो बैरिगेट्स तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड काया क्लेश। उसके बहुत सारे 12 प्रकार की तपस्या भगवान ने बताई है, उसमें से एक है काया क्लेश। ये काया को तकलीफ देना। सेम उपवास भी वही है, या
अभी जो संघ में उपाध्यक्ष जी है वो क्या करते हैं कि मच्छरों की जगह में जाके बैठ जाते हैं। बाप रे। वो मच्छरों की जगह में जाके बैठते हैं पूरी चद्दर खोल के। और एक बार तो एक संत महाशय ने हमको बताया कि पूरा ऐसे जाल बन गया था मच्छरों का, अरे पूरे बॉडी में मच्छर। तो इतनी सब चीजें क्यों? मोक्ष इज नॉट वेरी इजी कि हम यहाँ से सब सुख सुविधा आराम से भोग ले और मोक्ष ऐसे ही हो जाएगा। दैट इज शाश्वत सुख है वो, कि अब आपको और कुछ दुख ही नहीं होने वाला लाइफ में। तो उस शाश्वत सुख को पाने के लिए ऑब्वियसली डिसिप्लिन है सबसे इम्पोर्टेंट। अब अगर कुछ संयम तो छोड़ दीजिए, दीक्षा छोड़ दीजिए, अगर कुछ बहुत अच्छा कुछ काम करना है तो आपको डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट है। जब तक डिसिप्लिन नहीं पालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेम संयम में है, जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो दीक्षा लेके भी हमने, भगवान फरमा रहे हैं कि हमने अनंत बार दीक्षा ले ली है, सबने, जितने जैन अजैन सब है, सबने अनंत बार दीक्षा ले ली, पर फिर भी हम लोग आज यही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी हमने शायद उतना डिसिप्लिन नहीं रखा। तो संयम का सेकंड नाम डिसिप्लिन है, कि जब तक आप दीक्षा में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जो मैं इस डिसिप्लिन को देखता हूँ कि बहुत मुश्किल है या थोड़ा सा दुष्ट है, पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही डिसिप्लिन से, क्योंकि आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो आपको इटर्नल क्या हैप्पीनेस, आपने कुछ बोला मुझे कि अनंत सुख मिल जाएगा। हाँ, शाश्वत सुख मिलेगा। शाश्वत सुख। शाश्वत मीन्स जो कभी जाने वाला नहीं है, जो आपके कभी नहीं जाता है वो शाश्वत है। जब मैं इन सब चीज़ों को त्याग दूंगा शायद डिसिप्लिन से। देखिए ये सारा चीज है ना, ये तो सिर्फ एक्सटर्नल चीजें हैं। इंटरनल मतलब आपको छोटी छोटी चीज, एक बार का मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ छोटा सा। हम लोग का एक आरोग्य बोही लाभम करके एक सेंटर है, जहाँ पे किसी को अगर ज्ञान ध्यान करने की इच्छा है, किसी को दीक्षा लेने की इच्छा है, या सबसे इम्पोर्टेंट किसी को लाइफ कैसे जीते हैं वो सीखने की इच्छा है, वो एक सेंटर बना हुआ है उसके लिए बीकानेर में, आरोग्य बोही लाभम नाम है उसका। मैं वहां पे थी और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कपड़ा सुखाना रहता है वहाँ पे, जो भी हमने जो यूज्ड कपड़े उसको सुखाना था। तो एक कपड़ा सूखा हुआ था और एक दीदी ने उसको देख लिया, तो मेरे पास आए और मैं उसके पास में ही खड़ी थी। तो वो मेरे को आके बोले कि आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपने सल भरा हुआ कपड़ा कैसे सुखा दिया। लेकिन थोड़ा समझना चाहिए कि हम इतने अच्छे जगह में रहते तो हमारी सारी चीजें भी बहुत व्यवस्थित रहनी चाहिए। तो आई सेड मतलब क्षमा याचना, मेरे से बहुत गलती हो गई, सॉरी हो गया। और मैं वहां से चली गई और जिन्होंने वो एक्चुअली किया था वो उन सब चीजों को वो देख रहे थे। शी केम और उन्होंने बोला कि उनको बोला कि दीदी सॉरी, ये उन्होंने नहीं, ये मैंने किया था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अरे तो आपने बोला क्यों नहीं कि वो उन्होंने किया था? यू आर गेटिंग इट? तो ये इंटरनल चीज है। मान लीजिए अगर कोई भिखारी है, उसके पास भी कुछ नहीं है और एक साधु के पास भी कुछ नहीं है, पर भिखारी त्याग करके नहीं आ रहे, साधु त्याग करके आ रहे। आज मेरे पास सब कुछ है, पापा मम्मी ने बचपन से सारी चीजें दी है, मतलब मेरे बिना बोले मैं इतनी जिद्दी हूँ कि अगर मैंने आज बोला है कि आज मेरे को ये चीज चाहिए तो आज के आज ही चाहिए। तो इतना जिद्दी नेचर शायद अभी भी है, इसीलिए दीक्षा हो रही है। नहीं तो बिना जिद के तो इतनी दीक्षा भी थोड़ा सा पॉसिबल कम है। तो उस भिखारी का कोई त्याग नहीं है। जब कोई साधु दीक्षा लेता है, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका त्याग है, वो सब कुछ छोड़ के आ रहा है। वो बड़ी बात है। एक साधु, कोई जो जैन जो नहीं है या जो इस चीज को नहीं समझते, वो तो यही सोचते हैं कि भिखारी भी भीख मांगते हैं, आप भी तो भीख ही मांग रहे। दिस इज नॉट भीख, दिस इज भिक्षा। वो भीख है या भिक्षा है? जिसने जो सब त्याग करके आया है उसकी महिमा अलग है। मतलब वो सब कुछ त्याग करके आया ना, तो एक भिखारी और भिक्षा में बहुत डिफरेंस है। और ये आपका, जैसे आपने कहा कि जितना आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं उतना आप आगे बढ़ते हैं उस हैप्पीनेस, अक्षय शाश्वत सुख की तरफ जाते हैं। तो क्या भिक्षा भी वही एक मार्ग है शाश्वत सुख का? जैसे
कोई भिखारी अगर जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम भिखारी की बात ले लेते हैं, हमारी बात ले लेते हैं। मान लो जो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे, अगर मान लो हम कुछ चीज को लेने की एक्सपेक्टेशन से बाहर जाते हैं, तो हमको वो एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूस लगी रहती है कि अरे ये चीज मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। पर जब साधु गोचरी के लिए निकलता है, गोचरी मीन्स जो भी वो आहार पानी करते हैं उसको जब वो मांगने के लिए जब बाहर निकलते हैं, तो वो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ निकलते हैं कि मेरे को मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। दिस इज कॉल्ड संभाव। संभाव मतलब हर चीज में मेरी निंदा हो, मेरी प्रशंसा हो, कोई मेरे को बहुत अच्छा बोले, कोई नहीं बोले, कभी मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, भिक्षा मिले नहीं मिले, तो भी मेरा जो लेवल है, मेरी जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल रहनी चाहिए। ये नॉर्मल पीपल में नहीं हो सकता है ना। हमको छोटी सी भी अगर कोई चीज नहीं मिले तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरे। हाँ, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ। मैं थोड़ा कभी कभी एक्टिंग कर लेता हूँ, मुझे ताली नहीं बजी, किसी और को बजी, तो मुझे सबसे ज्यादा पहले लगता है कि उसने ऐसा क्या कर लिया जो मैंने नहीं। हाँ, बहुत ही रिलेट। संभाव, ये संभाव है कि साधु को हर स्टेट में हैप्पीनेस है। मैं प्रवचन दे रही हूँ, मेरे प्रवचन पे अगर कोई बहुत अच्छा बोला, मान साहब बहुत अच्छा बोला आपने, अगर कोई नहीं भी बोले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात फरमाते हैं कि प्रवचन पार्टी पे बैठ के 1 घंटा खुद को शिक्षा देना है। अब लोगों का मत सोचिए कि लोग इसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या किसी ने आके बोला कि मान साहब आपने बहुत अच्छा बोला, डजंट मैटर। मेरे को मेरी पहले तिन्नानम है, फिर तारियाणम है। तिन्नानम तारियाणम का बहुत अच्छा मतलब है कि पहले मेरे को खुद को तिरना है, उसके बाद लोगों को तिराएंगे। तिरना मतलब मोक्ष जाना। अच्छा, है ना। तो पहले मेरे को मोक्ष जाना है, उसके बाद लोग। तो लोगों के लिए मैं मेरी डिसिप्लिन को भंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मान लीजिए हम माइक यूज कर रहे हैं या हम अभी फोन यूज कर रहे हैं, पर दीक्षा के बाद फॉर एग्जाम्पल कभी कदाच ऐसा हो जाए कि फैमिली में कोई अगर बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, और वो बोले कि मानसा मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकता, तो आप फोन पे मेरे को दर्शन दे दो। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं मेरी डिसिप्लिन को भंग करके ये सब नहीं कर सकती। ना मैंने इस चीज के लिए दीक्षा ली है। मैंने जिस उद्देश्य से दीक्षा ली है उसको फुलफिल करना है। तो पहले तिन्नानम है, उसके बाद तारियाणम है। तो अच्छा। मैं प्रवचन के पार्टी पे बैठी भी हूँ तो मेरे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को मान सम्मान मिले या लोग मेरे को आके बोले कि आपने बहुत अच्छा बोला है। मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है। मेरे को खुद को 1 घंटे पार्टी पे बैठ के शिक्षा देनी है कि मेरे को कैसा जीना है। मेरा वे ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए। क्या मेरे को लोगों के मान सम्मान के लिए मैंने दीक्षा ली है क्या, या मैंने खाने पीने के लिए दीक्षा ली है क्या। खाना पीना छोड़ के दीक्षा ली है, खाने पीने के लिए दीक्षा नहीं ली है। आपने वे ऑफ लिविंग की बात की, जैसे कि आपने कहा था, शायद हम पहले बात कर रहे होंगे कि 10th स्टैंडर्ड 10th में आपने डिसाइड किया कि आपको दीक्षा लेनी है, और उसके पहले आप हम जैसे ही थे, जैसे हम जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं। तो वो जो वे ऑफ लाइफ है, एक तो दीक्षा होने के बाद कैसी होगी आगे जाकर, अभी कैसी रही है, और वो डिसीजन से पहले और बाद में क्या बदला आपके वे ऑफ लाइफ में। मुझे वे ऑफ लाइफ जानना है कि एकदम सिद्ध लोगों का वे ऑफ लाइफ क्या होता है। सिद्ध तो अभी हम हुए नहीं है। सिद्ध तो जब मोक्ष हो जाता है उसके बाद सिद्ध होते हैं। फिर भी जब जैनिज्म को देखते हैं तब जैनिज्म बहुत प्रैक्टिकल है। लाइक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रात्रि भोजन त्याग। तो बहुत लोगों को लगता है कि क्या रात्रि भोजन त्याग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो साइंस धीरे धीरे इन सब चीजों को ला रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट में देखिए तो साइंस ने ये लॉन्च किया है कि पानी में भी जीव है। थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया था कि वनस्पति में जीव है। वनस्पति मीन्स पेड़ पौधों में भी जीव है। इन सब चीजों को हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर बहुत पहले ही कह गए। पर आजकल की जो जनरेशन है वो साइंस पे ज्यादा बिलीव करती है। तो जैनिज्म बहुत प्रैक्टिकल है। हम जब उसके डीप में जाते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल कोई साधु को देख के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना सुख है, वो कितनी शांति की अनुभूति कर रहा है। स्कूल का लाइफ 10th के पहले ऐसे समझ लो तो मैं सच बात बता दूं तो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हुए हैं। हम यूथ है इसीलिए हम इस बात को ले रहे हैं कि
बहुत फैंटेसी वाली लाइफ जिया है, एकदम शांति से। मेरे को कोई पढ़ाई वढ़ाई का कुछ टेंशन नहीं था। आराम से पापा का शोरूम है, सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है। जो खेलना कूदना है, जहाँ जाना है जाओ, बहुत शौक करो, बढ़िया मजा करो। 10th तक सब ऐसे ही था। 10th में जैसे मैं बनने वाली हूँ वैसे मारसा जलगांव में आए थे। तो उनको देख के मेरे को ऐसा लगा, उनसे जब चर्चा हुई इन सब बातों में कि मानसा क्या होती है दीक्षा, क्यों आपने दीक्षा ली है, ये सब जब बात की, तब मेरे को फील हुआ कि मेरे को तो 14 या 15 इयर्स से कुछ सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं सब कुछ है, सब कुछ मौज शौक करने के बाद भी, सब कुछ अपने मन का करने के बाद भी मेरे को सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है कि कहीं एक वो हैप्पीनेस वाली कुछ एक मोमेंट है जो शाश्वत है। मतलब वो हैप्पीनेस आपको लाइफ टाइम के लिए फील होने वाला है, वो अभी तक फील नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, एक स्टेट में हैप्पीनेस फील हो रही है, फिर से सैडनेस हो रही है, फिर आप इमोशनल हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूस चलती आ रही थी। पर जब मायसा के पास बैठना हुआ और जब रियल में उसको आचरण में उतारा, आचरण में इन द सेंस जब वो खुद के मेरे लाइफ में कुछ कुछ अंश में आया, तब मेरे को समझ आया कि नहीं, ये एकदम सही है। पहले मेरे को भी ऐसे लगता था कि क्या ये दीक्षा लेके बैठ जाते हैं, क्या फन है लाइफ में, इतनी अच्छी लाइफ मिली, जी लो। बट भगवान क्या फरमा रहे हैं कि ऐसी लाइफ आपको पहले अनंत बार मिल चुकी है। ये तो कुछ नहीं है। हमको राजा जैसी लाइफ, जो मतलब जो हम सिर्फ हमारी सोच में है, वैसी लाइफ हमको कितनी बार मिल चुकी है, पर फिर भी हम बस उन सब में उलझ गए। हमारे जो तीर्थंकर भगवान है, वो भी राजा के पदवी से, बड़ी बड़ी पोस्ट से, वो सब उसको छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली। तो वाई? बस पीस, संयम जीवन जीने की कला है। ये सारे आप सोचे, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, या कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है, या किसी का बहुत बहुत अच्छा अपना लाइफ चल रहा है, फिर भी उससे बहुत 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 आगे और सबसे आगे, उसके सबसे आगे संयम है। तो आपने जैसे अभी आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बोला, मुझे आपने आपके बचपन के बारे में भी बोल दिया। हमें ये पता चल गया कि आप पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे। अब एक जो सवाल हम बहुत, जैसे आपने भी मुझे ये कहा कि आपको भी शायद किसी ने बोला होगा कि दीक्षा ले लेते हैं, पर अपनी मम्मी पापा का क्या होता है, या सब छोड़ छाड़ के, तो बहुत नेगेटिविटी भी आती है और लोग शायद समझ नहीं पाते हैं कि क्यों करते हैं और इसके कुछ बेटर हो सकता है क्या। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, तीर्थंकर भगवान ये फरमा के गए कि माता पिता सिर्फ इस भव के नहीं है। हमने जितने भी बार जन्म मरण लिया है, उतने बार कोई ना कोई हमारे माता पिता रहे होंगे, और आज उसी माता पिता के रूप में, मान लो ये पानी की ग्लास है, अगर इसमें कच्चा पानी है जो ना कि बॉइल है, अगर वो बॉइल्ड वाटर नहीं है तो वो कच्चा पानी है, उसके अंदर कुछ जीव रहे हुए हैं, वो जीवों को मैं मार रही हूँ, किसको पता उसमें मेरे मम्मी है या पापा है ना। हम अब संयम का नाम समाधि क्यों दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा ये रीजन है कि आप अगर सोचिए, अगर अपन दोनों हैं और मेरे कारण, मान लीजिए हम बहुत क्लोज है और मेरे कारण आपका दिल दुख गया, तो आपको तो असमाधि होगी, पर मेरा भी पीस कहीं ना कहीं गौण होगा। मैं बहुत बार ये सोचूंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, या उस व्यक्ति को मेरे कारण बुरा लग गया, या भले मान लीजिए मैं दीक्षा लेने बैठी हूँ इसलिए मेरे को ये लगे भी, बट जनरल व्यक्ति के भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात चलेगी कि हम जब छोटे थे तो हमारे फ्रेंड्स के बीच में भी अगर कभी हो जाता था कि उसने वो बात करना छोड़ देता है, या अगर वो बात नहीं कर रहा है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बातें चलती हैं। उसका तो सिर्फ दिल दुखा है, पर यहाँ तो हम जीवों को मार रहे हैं। तो 6 का जीव हमारे वजह से मर रहे। तो भगवान फरमाते हैं कि आप सिर्फ टेम्पररी पे मत जाओ, आप परमानेंट पे जाओ। आप सिर्फ इस भव के माता पिता का मत सोचो, अब जो अनंत माता पिता हो गए और जो अभी और आगे होंगे उनका सोचो कि उनका क्या। हम सिर्फ टेम्पररी पे जा रहे हैं, बट शाश्वत इज परमानेंट।
ये मैं आई एम वेरी थैंकफुल। अब मुझे एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत कंप्लेन करती है कि मुझे धर्म ध्यान ज़्यादा करना चाहिए, मैं बहुत कम करता हूँ। और मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हो। और नाउ आई थिंक जैनिज़्म को, और मैं बस थोड़े, मेरे लिए जैनिज़्म नवकार मंत्र था, वास था, चौमासा था, वो 3-4 चीज़ें मुझे जैनिज़्म लगती थी, पर मैं शायद थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। एक और सवाल होता है, आप ये जो धर्म है या कोई एक रास्ता है, मुझे अब आप शायद बेटर बोल पाओ, आपके लिए धर्म क्या है, या जैनिज़्म धर्म क्या है? धर्म क्या है? किसी का दिल नहीं दुखाना। ये सबसे बड़ा धर्म है। हमको समझ भी नहीं आता है कि हम कब किसका दिल दुखा जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उपवास करें या आप नवकारसी करें या आप एकाशना करो, या जनरल, अगर हम जनरल वे में बोल दे तो जो अजैन लोग हैं वो भी उपवास आदि करते हैं। बहुत सारे लोग हत्या में धर्म को समझते हैं। बट आप मन से सोचिए कि अपने को मन से सुकून कब फील होता है? जब हम शांति से बैठ के कुछ चीज पे चिंतन करें, या जनरल अगर हम नवकार मंत्र का नमो अरे हंताणम भी अगर शांति से फेरे तो भी उसमें बहुत सुकून है। तो धर्म, जैसे अभी बात हुई कि 6 काय जीवों की रक्षा में धर्म है। अब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय मीन्स हम लोग पंचेंद्रिय है, जिनकी 5 इंद्रिय है, 5 ऑर्गन्स, वो 5 इंद्रिय वाले। तो जिनको हमसे कम है, जैसे मच्छर है या कीड़ा है या मकोड़ा है या पानी है या वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, अग्नि है, इन सब में भी जीव है। तो इन सब को मार के हम धर्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऊपरी एक्सटर्नल धर्म है। जैसे आपने 3-4 बार ना आपके गुरुजी, या आप शायद राम गुरुजी को के मार्ग पे चलते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या वो ही गुरुजी क्यों, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? थोड़ा हम मंदिर स्थानक पे अगर जाए तो 2007 तक पापा मंदिर का धर्म करते थे। तो वो जाते थे और मूर्ति के सामने he was like, तो 2007 में स्थानकवासी संप्रदाय के श्री साधु मार्गी संघ के एक मार्सा का चातुर्मास हुआ जलगांव में। तो मार्सा सहज में पापा गोचरी आए थे घर में। तो पापा को पूछे कि श्रावक जी आप दर्शन करने नहीं आते हैं क्या? तो पापा ने कहा कि नहीं मार्सा, मैं मंदिर का करता हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप एक बार दर्शन करने तो आ ही सकते हैं, मंदिर का करते कोई बात नहीं। तो वो दोनों जगह जाते जाते उनको ये समझ में आया कि ए फॉर एप्पल कब तक सीखेंगे, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ये भी सीखना जरूरी है। तो और बी फॉर बॉल भी होता है, तो आगे बढ़ना जरूरी है। जेड फॉर जेब्रा तक जाना जरूरी है। तो वो सिर्फ जेड फॉर 0 पे अटके हुए थे। लाइक हम ये नहीं बोल रहे कि मूर्ति को मानना गलत है। भगवान ने अनेकांतवाद में धर्म बताया है। अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ बैठे, बीच में अगर 6 लिखा हुआ है, वो मेरे को 6 दिख रहा है पर आपको 9 दिख रहा है, तो पर्सपेक्टिव। पॉइंट ये नहीं है कि मंदिर का करो या स्थानक का करो, मन शुद्ध होना चाहिए। तो उस टाइम से पापा को ये लगा कि रियल धर्म क्या होता है। कि रियल धर्म आप सिर्फ मूर्ति के सामने जाके आपके बहुत अच्छे भाव आए जरूरी नहीं है। आपको 6 काय जीवों के साथ आपके भाव वैसे ही रहने चाहिए, उतने निर्मल भाव आपके सबके साथ रहने चाहिए। तो ही शिफ्टेड फ्रॉम मंदिर टू स्थानक, और फिर तब से आचार्य श्री रामलाल जी मार्सा का सानिध्य उनको मिलता गया। और 2021 में उनके ही परंपरा के एक मार्सा का जलगांव में पधारना हुआ था। तो उनके पास जाते जाते मेरी ये इच्छा हुई कि मेरे को दीक्षा लेना है। अच्छा। गुरुदेव की सरलता, गुरुदेव का आत्मविश्वास, उनकी यत्ना का मतलब आप समझते हैं? नहीं, आप बताइए। हाँ, यत्ना मतलब क्या होता है, जो भी हमने डिस्कस किया कि 6 काय जीवों के प्रति जो हमारी वात्सल्यता होती है। अब वात्सल्यता का मतलब? वात्सल्यता मतलब प्रेम। हाँ। तो 6 काय जीवों के प्रति वत्सल भाव रखना मतलब प्रेम भाव रखना।
लव टूवर्ड्स छेकाए, वो यतना होती है कि अगर मैं छोटे से छोटा अगर मैं पैर भी आगे रख रही हूँ तो मेरे को ये देख के रखना है कि आगे चींटी तो नहीं है। दैट इज यत्ना। तो उनकी यत्ना, उनकी समर्पणा, वो सब देख के ऐसा लगा कि नहीं, मैंने बहुत सही गुरु चुने हैं। अब मैंने आपसे इतनी बात कर ली है, मैं कुछ सोच के आया था कि आपसे थोड़े जनरेशन वाले कुछ सवाल पूछूंगा, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आपने उनके जवाब दे दिए ऑलरेडी, बट फिर भी एक ट्राई करते हैं कि आप, जैसे मुझे लगता है कि मैं कोई भी चीज़, कोई दोस्त मेरे हैं जो गेट टुगेदर कर रहे हैं और मुझे कुछ काम है या कुछ करना है तो मैं नहीं जाता हूँ। तो आजकल एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है मुझे कि यार वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो पूरे जीवन, मतलब हम, मेरे हिसाब से मैं आगे बहुत सारी पार्टीज़ करने वाला हूँ, अगर वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक मुझे बहुत मज़ा आता है पार्टी करने में, तो आप तो मेरे हिसाब से पूरी अच्छी चीज़ों का फोमो कर रहे हैं। तो आपको फोमो होता है कि यार मैं छोड़ रही हूँ ये सब? फोमो एक्चुअली आपको होना चाहिए कि आप लोग संयम नहीं ले पा रहे, पर ठीक है। तो फोमो आपकी वे ऑफ लिविंग में फोमो हो सकता है, मेरी वे ऑफ लिविंग में मेरा भी एक फोमो है। जैसे एक बार कुछ महापुरुषों के साथ बैठना हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि मायर साहब वो तो इतना कर लेते हैं, वो तो इतनी तपस्या कर लेते हैं, पर मेरे से नहीं हो पाता। वो तो इतना अच्छा बोलते हैं पर मेरे से नहीं हो पाता। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि अगर कंपैरिजन करना है तो आप सिद्ध भगवान से करो। कोई छद्मस्त का मतलब होता है हम जितने जीव है, जितने अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, वो छद्मस्त है। उनको आगम की लैंग्वेज में छद्मस्त बोलते हैं। तो बोले छद्मस्त जीवों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन करना है तो सिद्ध भगवान से करो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे होता है कि अरे उनको तो शाश्वत सुख मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ। उन्होंने इतनी यत्ना करी, मैं क्यों नहीं कर रही? हाँ। उनका इतना विनय था, मैं क्यों नहीं कर पा रही? वो मिसिंग आउट होता है और भगवान फरमाते वो होना भी चाहिए। हाँ। वो जब तक नहीं होगा, तब तक, जब तक एक आइडल सामने नहीं होता है, तब तक आप किससे मोटिवेशन लोगे? तो ऑब्वियसली वो होना चाहिए। आपके गोल्स बहुत अलग हैं, आपका पाथ वो है, तो उसके गोल्स आपके वैसे हैं। वेरी ट्रू। आप सोचिए अभी जो पार्टी का टॉपिक निकला था, तो जितनी सारी सांसारिक चीज है, जैसे अगर हम यूथ को कुछ अगर बोले तो आजकल टेक्नोलॉजी, एआई या चैट जीपीटी जो भी इतना बढ़ चुका है कि रोज कुछ ना कुछ एक नई चीज निकलती है। रोज कुछ तो भी लेटेस्ट निकलता है। और जो जेनजी जनरेशन है, उनको ये फील होता है कि जो हो रहा है वो मेरे को भी करना है ना? जो भी एआई से जो भी निकल रहा है, या लोग जो कर रहे हैं, या लोग स्टेटस लगा रहे हैं, या लोग फेसबुक पे है, लोग इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे को भी करना है। तो आप सोचिए कि आज हमारी ये तृष्णा है, तृष्णा मतलब जो रोज रोज बढ़ते ही जाएगी, है ना? तो वो आगे भी बढ़ते ही जाएगी। आज मतलब wants। हाँ, वांट्स। तो आज मेरी ये वांट है तो वो कल और बढ़ेगी। तो संयम इस क्या है कि संयम उसको रोकने के लिए है कि आप कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करो। आपको आज लग रहा है, जैसे पहले जमाने के घर देखिए, उसके बीच के देखिए, तो हर घरों में या हर बनने की चीजों में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, है ना? पहले के घर झोपड़ी जैसे या महल टाइप्स होते थे, आज के घर अलग होते हैं। तो हर 1 महीने में, 2 महीने में, या हर एक दिन कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि हमको वो हर चीज करना जरूरी है। दैट इज संयम, कि आप लेटेस्ट के फैशन में मत अटको, आप समझो कि रियल क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। वो आप, मैं बस इसी का एक्सटेंशन में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शायद हम या मैं, मुझे पता नहीं, पर मैं शायद दीक्षा ना ले पाऊँ अपने इस जीवन में, पर फिर भी आप जिस राह पे हो उससे मुझे अब आप क्या कहना चाहोगे कि एज ए यूथ समझ लो, मैं 20s में हूँ अपने, कोई 18s में होंगे, तो आपने जो पाथ चुनी, आपका जो लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से हमें 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो बहुत ही फंडामेंटल हो, से हम इधर उधर ना जाए, या हमें भी खुशी हो, ऐसा भी लगे जीवन भी जिया, बट राह भी सही हो, जो जैनिज्म के हिसाब से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भी टॉपिक चला था कि धर्म क्या होता है।
तो बचपन से हमको, अगर हम जैनिज्म के थ्रू देख लें तो हमको बचपन से ही माता पिता संस्कार देते हैं कि व्यसन में नहीं पड़ना। व्यसन मीन्स इंटॉक्सिकेशन। अब जो भी खराब चीजें हैं उसको मत करो। तो जैसे अगर कोई एक टीन्स का बच्चा है या जो एडल्ट में भी है, वो जैसे अगर बाहर जाता है, मान लीजिए कोई दूसरे कंट्रीज में या दूसरे जगह जहाँ पे मम्मी पापा या फैमिली वाले कोई नहीं है, वो वहाँ पे पढ़ने जाता है या वहाँ रहने जाता है, तो जो संगत होती है उस वजह से वो भी कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो चीजें ही ऐसी है, भले वो चीजें खराब है पर उनको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि वो बहुत अच्छा है। तो वहां जाके भी हमारे संस्कार इतने दृढ़ रहने चाहिए कि हम उसको टच भी नहीं करें। टच करना दूर है, हम वहां पे जाए भी नहीं। इसके लिए छोटी छोटी चीजें क्या की जा सकती है कि एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, आप भले ही पूरा दिन में धर्म नहीं करें, पर 10 मिनट्स हम रात में या सुबह या जब भी टाइम मिल जाए तो बैठ के सोचे कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को करना क्या है। ये सब तो टेम्पररी चीजें है कि मान लो आज मेरे को बिजनेस में ये करना है, या अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो आज मेरे को ये बनाना है, या मेरे को अगला टास्क मेरा ये है, मेरा ये प्रोजेक्ट है। ये सब टेम्पररी गोल्स हो गए। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सबका सुख पाना है। आता है ना? बस। तो जैनिज्म इसलिए यूनिक है कि बाकी सारे धर्म जो है वो सिर्फ भक्त बनाना सिखाते हैं, पर जैनिज्म भगवान बनाना सिखाता है। दैट इज यूनिक। कि बाकी सब बोलेंगे कि हाँ हनुमान बन सकते हैं, पर जैनिज्म राम बनना सिखाता है। तो हमको राम बनना है, सिर्फ हनुमान बन के नहीं रहना। तो यूथ्स के लिए एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स हम बैठ के सोचे कि मैंने आज दिन में क्या गलत किया, है ना। उन 10 मिनट्स में हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। और मैं मेरे माता पिता, सबसे फर्स्ट चीज आती है संयम। तो बहुत बात की चीज है, बट हम अगर धर्म की लैंग्वेज में सुने तो 3 चीजें होती है। सबसे पहले नैतिकता आती है, फिर धार्मिकता आती है। राइटियसनेस, धार्मिकता को आप क्या बोलेंगे? धार्मिकता मतलब क्या बोलेंगे? रिलीजियसनेस। रिलीजियसनेस, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिकता आती है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, नैतिकता, धार्मिकता, फिर आध्यात्मिकता। हम सीधा आध्यात्मिकता पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि हम माता पिता की, अपने साथ रहने वाले हैं उनकी रेस्पेक्ट करना सीखे। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप कितनी नवकार मंत्र की माला फेरो, जीरो है, कुछ फायदा नहीं उसका। तो जब हम 10 मिनट्स भी अगर बैठते हैं एज यूथ या कोई भी पर्सन हो, मैं साधु हूँ तो भी, अगर मैं जब साध्वी भी बन जाऊंगी तब भी सबसे ज्यादा भगवान इम्पोर्टेंस चिंतन को देते हैं। कि आप बैठ के मेडिटेट कीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे को क्या करना है। आपने कहा मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मैंने ना बहुत बार, मतलब मैं खुद को बहुत ही कॉमन बना रहा हूँ अभी, बट जैसे हम ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार सुना है मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब कभी कभी उस सेंटेंस से ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार सुन लिया ये, मतलब अब ठीक है। अगर मैं इस सोच विचार का हूँ और शायद मैं नहीं करता हूँ अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट, तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अब मैं श्रावण कुमार नहीं बनना है मुझे, मतलब इतना क्यों मैं थोड़ा सा अलग बनता हूँ, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट क्यों करूँ, मैं डिबेट करूंगा उनसे। अगर ऐसा सब कुछ है तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, जो हम आज बैठे हैं वो भी सिर्फ उनकी वजह से है। हम जो भी कुछ जो लाइफ में कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी वजह से है। भगवान फरमाते हैं कि जब 9 महीने कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, हम दोनों पर्सपेक्टिव से देखें, तब जो 9 महीने जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब वो बच्चा, पहले बच्चे की बात करते हैं, वो बच्चा सोचता है कि अब मैं पाप कभी नहीं करूंगा कि मेरे को फिर से इस गर्भ में आना पड़े। आप सोचिए, हमको बहुत कंफर्टेबल जगह भी अगर बैठने के लिए मिल रही है और कोई बाजू में बैठने आ गया तो हम सोचते हैं अरे मेरे को जगह नहीं हो रही है, थोड़ा साइड हो जाइए। सोचिए वो इतने से गर्भ में वो बच्चा कैसे रहता होगा। तो संयम के हिसाब से अगर देखें तो वो सोच कितनी डीप है भगवान की, कि वो सोच रहे कि नहीं, फिर से मेरे को इन सब में जन्म मरण नहीं करना है।
अब हम मेन पॉइंट पे जाए कि माता की बात, माता पिता की, कि जब वो बच्चा गर्भ में होता है तो वो माता, उसको कितनी पीड़ा होती है, हाँ? उसको कितना पेन हो रहा है, पर सिर्फ अपने बच्चे के लिए वो 9 महीने उसको गर्भ में रखती है। उस ड्यूरिंग उनको कितनी सारी चीजें खाने की इच्छा होती होगी, कितना पहनने की इच्छा होती होगी, कहाँ कहाँ जाने की इच्छा होती होगी, बट वो सब कुछ अपने बच्चे के लिए छोड़ते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को तकलीफ होगी। वो थोड़ा सा भी हिलेगी तो उससे ज्यादा तकलीफ उसके बच्चे को होती है। पैर भी हाथ भी हिलाते हैं तो भी सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चे को होती है। वो जब इतना सोच सकते हैं तो फिर उनके वजह से अपने को ये लाइफ मिली है, तो हम उनका रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। सबसे फर्स्ट माता पिता का रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। वो नहीं होते तो हम कहाँ होते। हमने इसमें बहुत बात कर ली, हम शायद आपको सुन के अच्छा भी लगा हो। मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ और हम उसको एकदम ही 1 लाइन रखते हैं कि अगर आपको, जैसे बहुत ही नॉर्मल सवाल है पर देखते हैं आप क्या करते हैं। अगर आपको यूथ को कुछ एक मैसेज देना हो, आप जिस मार्ग पे हो उससे इंस्पायर्ड, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? यूथ को मैसेज ऐसा है कि लेटेस्ट की फैशन में ना उलझ के प्रैक्टिकल लाइफ जीने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। दे थिंक कि हम मेडिटेट करेंगे या हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, बस यहाँ तक नहीं है, आत्मा तक जाने की बहुत जरूरत है। जो आज हम बहुत फेड हो जाती है वो चीजें, इतना डीप में जाते ही नहीं, बस शरीर की सजावट तक, या मेरे को बहुत अच्छा बोलना है, या मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, या मैं जो बाहर से दिखूं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम जब स्कूल में थे तब ऐसा था कि कोई ना कोई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहना चाहिए, है ना? शायद आपके टाइम्स में भी ये होता होगा। या मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहने चाहिए, लोगों के सामने मेरा बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो सरलता बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए। जो आप अंदर है, जैसे आप घर में है वैसे ही आप बाहर भी है। इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लेटेस्ट की फैशन में ना उलझ के प्रैक्टिकल लाइफ जिए। थैंक यू। मैं आपको मल्हार हॉबी डूबी डू की तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आगे का जो रास्ता है, आपको तो बहुत सुख मिलेगा ही, हम बहुत ही इंतज़ार करेंगे कि आप वो हमें भी बांटें, आपको जो उस राह पे मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ निकले। जय जिनेंद्र। थैंक्स टू मल्हार कम्युनिकेशन कि उन्होंने, बाकी के टॉक शो तो बहुत सारे होते हैं, पर एक दीक्षा का या संयम का या जो पीस का एक जो बाहर जो संदेश जाना चाहिए यूथ्स को या जनरल लोगों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इतना डीप सोच रखा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू। 13 अक्टूबर 2025 को परम पूज्य 1008 श्री रामलाल जी मायसा की महती कृपा से देशनों की मरुधर माटी पर मेरी दीक्षा घोषित हुई है। आप सभी पधार कर मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय जिनेंद्र।